सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उस बोर्ड एग्जाम की जो आप लोगों की तैयारी चल रही है उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग कितने टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और केमिस्ट्री से आज आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए कौन कौन से। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने की बेटा दो विधियां आप लोगों से पूछी जाती हैं। उसके बाद भाई ग्लूकोज के रासायनिक गुण यानी ग्लूकोज से अभिक्रियाएं पूछी जाती है भाई कि इसकी टॉलेर अपकर्मक से क्रिया कराएं, उसके बाद आपके फैलिक विलयन से क्रिया कराएं, ब्रोमी जल से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का टॉपिक रहेगा एमिनो एसिड। उसके बाद फिर हम लोगों का बेटा एक टॉपिक रहेगा ज्योतिरायन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। तो आज के लेक्चर के अंदर भाई इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों का एक भी बोर्ड एग्जाम से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक। चलिए तो पहले यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब एक एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भाई तो अध्ययन करने वाले हैं भाई पहले ग्लूकोज का। चलिए तो डालेंगे बेटा टॉपिक अपने लोग बेटा कौन सा, ग्लूकोज। अच्छा आपको सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो आप बोलोगे कि सर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। अब भाई इसको बोलते क्या है, तो इस ग्लूकोज को बोलते हैं भाई रक्त शर्करा। कौन सी भाई शर्करा है ये, ग्लूकोज हमारी है भाई रक्त शर्करा है, ठीक। अब आपसे पूछेंगे भाई कि ग्लूकोज की संरचना बनाओ, ग्लूकोज की क्या बनाओ भाई, संरचना बनाओ। तो देखिए ग्लूकोज में बेटा कार्बन कितने होते हैं, 6। तो 6 कार्बन होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। पहले वाले कार्बन पे आपको जोड़ना होगा भाई CHO समूह, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है एल्डिहाइड समूह, ठीक। उसके बाद कार्बन संख्या 3 को छोड़कर कार्बन संख्या, और लास्ट वाले बेटा जोड़ दिया हमने CH2OH, यानी कार्बन संख्या 3 को छोड़कर सीधे हाथ पे OH और उल्टे हाथ पे किसको जोड़ देना, H को। तो देखो 1 2 3 इसको छोड़ के सीधे हाथ पे भाई आप लोग किसको जोड़ोगे, OH, और इसके विपरीत बेटा किसको जोड़ दोगे, H, ठीक है। लेकिन कार्बन संख्या 3 पे क्या कर देना, उल्टा कर देना, यहां पर OH और इधर H, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारी बेटा संरचना किसकी बन गई, ग्लूकोज की संरचना। तो बोर्ड एग्जाम में भाई ग्लूकोज की संरचना भी पूछ ली जाती है। अब बात आती है भाई ग्लूकोज बनाने की विधि। बात किसकी करेंगे, ग्लूकोज बनाने की विधि। ग्लूकोज बनाने की विधि आपसे पूछा जाता है भाई कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप बेटा किससे बनाओगे, पहले बेटा बना दोगे सुक्रोज से, सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा, सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। अब मैं आपसे पूछेंगे भाई कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग बोलोगे कि सर सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक। इसका भाई करा दो जल अपघटन, ठीक है। जल को बेटा H2O या HOH लिख दो, कैसे भी लिख दो, H2O। उत्प्रेरक बेटा अम्लीय माध्यम में यानी H-आयन, ठीक। अब देखो भाई इस सुक्रोज के अंदर कार्बन कितने हैं, आप बोलो सर 12 हैं, तो 12 के आधे लिख लो C6 प्लस C6, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, Y और 2 24, 24 के आधे बेटा कितने हो जाएंगे, 12, और यहां पर भी 12, ठीक। ऑक्सीजन 11 और 1 कितना हो गया, 12, तो 12 के आधे बेटा O6 और यहां पर O6। तो एक टूटेगा भाई ग्लूकोज के अंदर और दूसरा बेटा टूट जाएगा फ्रैक्टोज के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा आप बेटा किसको बना दोगे, ग्लूकोज को। अब दूसरी बनाने की विधि बेटा आप बना दोगे स्टार्च से। दूसरा भाई किससे बना दोगे, स्टार्च के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। तो भाई स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6
H10O5 और इसके बेटा कितने मॉलिक्यूल होंगे, n मॉलिक्यूल, ठीक है। तो C6H10O5 इसके बेटा n मॉलिक्यूल। अब आप फिर बेटा जब स्टार्च के n मॉलिक्यूल है तो जल के भी कितने अणु लोगे आप बेटा, n और जल के ले लीजिए और बेटा इनका रिएक्शंस कराइए। चलिए अम्लीय माध्यम में तो कार्बन 6 है तो आप बेटा कार्बन 6। अब हाइड्रोजन देखिए 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ऑक्सीजन देखिए भाई 5 और 1 6, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज के, n मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बेटा आपसे पूछ लिया गया है, ये आपसे पूछ लिया गया है कि भाई ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का वर्णन, तो आप लोग बेटा इस तरीके से जवाब दोगे, ठीक है। चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे कर रहे हैं। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ने वाले भाई ग्लूकोज के रासायनिक गुण को, ठीक है। अब ग्लूकोज के रासायनिक गुण में पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में एक कार्बनिक श्रृंखला होती है, कैसी होती है भाई, सीधी और लंबी, ठीक है। तो पहले आपसे क्या पूछ सकता है भाई, पहला आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में सीधी कॉमन लंबी कार्बनिक श्रृंखला उपस्थित होती है, कार्बनिक श्रृंखला उपस्थित होती है, कार्बन श्रृंखला होती है, ठीक है। चलिए भाई इसको हमें सिद्ध करना है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक। देखिए तो ग्लूकोज के अंदर हमने देखा था भाई ऊपर होता है CHO यानी एल्डिहाइड समूह, उसके बाद फिर बेटा 4 कार्बन पे जोड़ा गया था CHOH का होल 4 और लास्ट में बेटा जुड़ा हुआ है CH2OH। ये ग्लूकोज की विवृत संरचना है भाई, ग्लूकोज की क्या है भाई, ये ग्लूकोज की विवृत संरचना, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करेंगे, इसकी बेटा साथ क्रिया करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसकी साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या देखने के लिए मिलेगी, कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी भैया ये तो एक क्या है, प्रबल अपचायक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज से जितने भी ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा बाहर। अब किसके द्वारा बाहर होंगे, तो इस हाइड्रोजन के द्वारा। तो एक ग्लूकोज के अंदर आपको बेटा 6 ऑक्सीजन दिखाई देते हैं और इन 6 ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी भाई, 12। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन बेटा कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 2 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, तो यानी 6H2O, ठीक है। कितने H2O बाहर होंगे, 6, ठीक है। अब उसके बाद अब यहां कार्बन और हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसको थोड़ा सा क्रम में लिखेंगे CH3, थोड़ा सा जल को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा CH3 CH2 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 और यहां पर हो जाएगा बेटा CH3, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। ये हमारा बेटा कौन बनेगा, एन हेक्सेन, कौन बनेगा भाई, एन हेक्सेन, ठीक। प्लस बेटा और कौन बाहर हुआ था, आप बोले सर 6H2O बाहर हुए थे, ठीक भाई 6H2O, उसके बाद प्लस नीचे करके नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर। अब एक बात बताओ, यहां इधर हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, तो ये हो गए 12 3 15 2 17 2 19 और 2 21 और 2 23 और 3 कितना हो गया 26। पर इधर तो बेटा हाइड्रोजन इसमें तो 12 है, इसमें ग्लूकोज में 12 है, लेकिन 14 और चाहिए, तो हम यहां 14 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 14 12 26। अब आई बेटा अकेला भार नहीं होता है, किसके रूप में, द्वय परमाणु के I2 के रूप में भार होगा, पर ऐसे आई कितने हैं भाई, 14 हैं। 14 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। तो आपसे बेटा क्वेश्चन ये आता है कि भाई सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में लंबी सीधी कार्बनिक श्रृंखला उपस्थित होती है, तो आप लोग बेटा इस रिएक्शन को देना है। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए। इसके बाद भाई अगली रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, दूसरी रिएक्शंस है कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। चलिए
आओ। आप बेटा इसके लिए कितनी रिएक्शंस दे सकते हो? दो। सबसे पहली रिएक्शंस बेटा आप इसमें दे सकते हो HCN का योग। ये बेटा आपसे रिएक्शंस बहुत बार पूछी गई है। पहली रिएक्शंस HCN का योग। अब सुनो, यहां पर कार्बोनिल समूह में यहां पर C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। एल्डिहाइड को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके 4 कार्बन से यानी CHOH का होल 4, उसके बाद बेटा लास्ट में है CH2OH। ये हमारा कौन हो गया? ग्लूकोज, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बेटा किससे कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ करानी है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो आप क्या करोगे? देखिए, इस हाइड्रोजन साइनाइड में जब आवन तोड़ोगे तो H पे प्लस और C पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। लेकिन कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से जब आवन तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस, और ये प्लस वाला बेटा जाएगा माइनस के पास और ये माइनस वाला जाएगा भाई प्लस के पास। तो यहां पर कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। CH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रह गया सिंगल आवन, और O के पास आएगा भाई H। उसके बाद बेटा यहां पर कार्बन के ऊपर जब चार्ज प्लस है तो प्लस के पास जोड़ो भाई माइनस, और इसके बाद नीचे जो श्रृंखला जोड़ी है वैसे जोड़िए। CHOH का होल 4, उसके बाद भाई CH2OH। अच्छा, ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये भाई हमारा कौन बनेगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन बेटा इसकी कौन सी दे सकते हैं? सेकेंड रिएक्शन से बेटा NH2OH से क्रिया, NH2OH से क्रिया। चलिए आओ भाई, यानी ऑक्सीजन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन बोल सकते इसको। चलिए, तो यहां पर सेम कहानी, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, उसके बाद CHOH का होल 4, उसके बाद फिर बेटा नीचे है CH2OH। ये हमारा फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का। अब क्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी NH2OH के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। चलिए, अब होगा क्या कि इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाएंगी? बाहर। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के पास ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएंगे, यानी H2O। नीचे लिख दे रहा हूं इसका बेटा प्रोडक्ट H2O प्लस। अब क्या होगा? ये वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितने आबंध बनाएगा? 2, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। तो यहां पर C के पास एक H है, 2 आबंध के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन, इससे सिंगल आबंध में जुड़ा हुआ OH, उसके बाद नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4, और इसके बाद बेटा नीचे है CH2OH, और ये बनेगा भाई ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम, ये बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोनों की दोनों रिएक्शंस बहुत पूछी जाती है आपसे। कभी बेटा आप लोग से पूछ लिया जाता है भाई ग्लूकोज की 2 रासायनिक समीकरण दीजिए, है ना। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली रिएक्शंस। आपसे पूछेगा भाई सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। अभी कार्बोनिल समूह को देखा था, अब हम किसको देखने वाले हैं? एल्डिहाइड समूह को। तो भैया इसकी पुष्टि के लिए हम कौन कौन सी रिएक्शंस को दे सकते हैं? चलिए, पहली बेटा आप लोग रिएक्शंस करा सकते हो टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया। पहली रिएक्शंस बेटा किसके साथ? टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, अभिकर्मक से क्रिया, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है। अब टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Ag2O, ठीक है। देखो, तो ऊपर बेटा रहेगा CHO, फिर बेटा CHOH का होल 4, उसके बाद फिर आपका रहेगा भाई CH2OH, ठीक। इसकी अभिक्रिया बेटा कराओ टॉलेन अभिकर्मक Ag2O के साथ। चलिए, ये हमारा भाई कौन है? ग्लूकोज, ठीक, और Ag2O हमारा टॉलेन अभिकर्मक। तो यहां पर ये क्या होगा? ये टॉलेन अभिकर्मक Ag2O से ये ऑक्सीजन पहुंचेगा जाके किसके पास? कार्बन के पास। तो कार्बन के पास एक ऑक्सीजन पहले से था, एक और जुड़ गया, तो COO और कौन हो जाएगा? H, यानी ये एल्डिहाइड समूह बदल जाएगा किसके अंदर? COOH के अंदर, COOH
H, उसके बाद फिर बेटा नीचे जीव का त्यू जुड़ा है वैसे जोड़ दो CHOH का होल 4, उसके बाद फिर है बेटा CH2OH, ठीक है। और ये बनेगा हमारा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। इसके साथ प्लस बेटा Ag बाहर होगा, कितने Ag बाहर होंगे? 2, ठीक। आपसे पूछा जाता भाई रजत दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके लिए, ध्यान रखना। मैंने पहले से लिख दिया है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सब के सब महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, ठीक। दूसरा बेटा ये टॉलन अपकर्मक हो गया, दूसरा है आपके पास फैलिंग विलयन, फैलिंग विलयन चलो इधर कर दे रहा हूं। दूसरा भाई फैलिंग विलयन, फैलिंग विलयन से क्रिया, फैलिंग विलयन से क्रिया। चलिए आओ समझते हैं भाई फैलिंग विलयन से क्रिया। देखो ऊपर रहेगा भाई CHO समूह, फिर CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH, ठीक है। इसकी अब क्रिया बेटा फैलिंग विलयन से कराएंगे CuO के साथ। अब होगा क्या, ये वाला ऑक्सीजन CuO के पास एक ऑक्सीजन है, Cu के पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड के अंदर जुड़ जाएगा, जाके बन जाएगा COOH, COOH। उसके बाद फिर बेटा CHOH का होल 4, CHOH का होल 4, उसके बाद फिर बेटा नीचे कौन जुड़ा हुआ है? CH2OH। तो भाई ये भी हमारा, ये कौन बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। अब सुनिए कहानी ये होगी कि इस ओर का जो Cu2+ है वो दूसरी ओर बदल जाएगा भाई Cu+ के अंदर। जब 2+ था तो एक ऑक्सीजन था, अब बेटा यहां पर जब उधर बदलेगा तो एक ऑक्सीजन बेटा 2 आवध बनाता है, लेकिन Cu के पास दूसरी ओर जाकर 1+ में रह जाएगा, तो फिर हमें Cu कितने चाहिए? 2, एक ऑक्सीजन के साथ। तो अब Cu2 चाहिए तो भैया 2 से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, ठीक। एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन 2 Cu के साथ, और Q+ ऑक्साइड के रूप में बेटा ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक। तीसरी रिएक्शंस बेटा दे सकते हैं, ब्रोमीन जल से क्रिया, जल से क्रिया, ब्रोमीन जल से क्रिया, ठीक है। अब सुनो, ब्रोमीन जल से क्रिया जब भी आएगी भैया ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। क्या है भाई? ये दुर्बल ऑक्सीकारक, और ये सब के सब बेटा दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है, जो इस एल्डिहाइड समूह को बदल रहे हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। चलिए अब यहां लिखेंगे CHOH का होल 4 और नीचे बेटा जोड़ेंगे CH2OH, ठीक। दुर्बल ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक बेटा यहां पर होगा ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल, ठीक। तो ये वाला ऑक्सीजन जब इससे जुड़ जाएगा जाके तो बन जाएगा COOH, फिर बेटा CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH, और ये भी हमारा भाई कौन बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल। ये भी हमारा कौन बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो आप जब भी आपसे CHO समूह की पुष्टि पूछी जाए तो आप बेटा इन तीनों में से कोई भी रिएक्शंस को दे देना है, ठीक है। चलिए इसकी शॉट दीजिए। इसके बाद भाई अब अगली रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। आपसे पूछा जाता है भाई सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए आपको बेटा रिएक्शंस कौन सी देनी होगी? इसके लिए आप चाहे एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा दीजिए, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। चलिए आओ समझते हैं। देखिए यहां पर बेटा हमारा ग्लूकोज में ऊपर होता है CHO समूह, फिर बेटा है CHOH का होल 4, उसके बाद फिर बेटा है हमारा CH2OH, ठीक। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है भाई? ग्लूकोज का, ठीक है। अब इसकी बेटा चाहे एसिटिल क्लोराइड के साथ चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3, C डबल बॉन्ड में O, फिर सिंगल बॉन्ड में O, फिर C डबल बॉन्ड में O, उसके बाद हमने जोड़ दिया भाई CH3, और ये हमने आपके सामने ले आए एसिटिक
एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है, ठीक है। उत्प्रेरक बेटा यहां पर ले लेंगे CH3COONA, इसी का लवण ले लेंगे, ठीक है। अब कहानी करनी क्या है, या आप बेटा यहां पर लिख सकते हो या प्रिडीन, ठीक है। अब कहानी करोगे क्या कि भाई यहां पर देखिए आपको 5 OH समूह दिखाई दे रहे हैं, कैसे, देखो ऊपर तो CHO समूह है, एल्डिहाइड है, देखो OH समूह ये रहा, कितने अणु है ये 4, एक OH समूह ये रहा, टोटल कितने हो गए 5। अब सुनो OH, तो O के पास बेटा जो H है, आप बेटा यहां से O और H के बीच से आवन तोड़ो, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच से किधर से भी तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ दिया भाई, आवन तोड़ दिया। ऑक्सीजन पे भाई माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस, लेकिन OH में देखा गया कि भाई H पे प्लस होगा, O पे माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस। अब एक चीज बताओ, यहां हाइड्रोजन 4 है और यहां पर एक, कितना टोटल 5, लेकिन यहां तो बेटा अणु आपके पास कितना है, एक ही है, तो हम यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 से। तो ये H जो पॉजिटिव है ना, वो इस और जिस पे निगेटिव होगा उसके साथ जोड़ देना है, तो CH3 यहां पर बेटा जुड़ जाएगा, CH3, उसके बाद बेटा यहां पर C, डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, अब O के पास O पे माइनस है, तो इस ओर से बेटा प्लस, प्लस किन पे है, हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। पर ऐसे कितने अणु हैं, 5, 4 और एक 5 हाइड्रोजन है, यहां पर भी बेटा कितने अणु हैं 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये क्या है हमारा भाई, एसिटिक अम्ल है। इसके बाद अब बेटा यहां पर O पे माइनस है, तो माइनस से बेटा किसको जोड़ेंगे आप, प्लस को, प्लस का मतलब CO, CH3 को बेटा जोड़ देंगे, 4 यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा CHO, फिर बेटा CHO, O पे माइनस है, इधर से प्लस जोड़िए, CO, CH3, CO, CH3, पर इसके कितने अणु हैं भाई, 4 अणु हैं, ठीक। उसके बाद फिर नीचे जोड़ेंगे CH2O, O पे माइनस है, यहां से एक और बचा हुआ है, उसको जोड़ेंगे CO, CH3, ठीक। और बीच में बेटा चिन्ह रखना है प्लस, और ये बेटा बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई अब हम लोग देखने वाले हैं प्राथमिक अल्कोहल की पुष्टि। भाई सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर प्राथमिक अल्कोहल उपस्थित होता है। चलिए आओ समझते हैं। देखिए यहां पर बेटा CHO, फिर बेटा रखना है CHOH का होल 4, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और ये वाला हमारा बेटा कौन सा है, प्राथमिक अल्कोहल, ये कौन सा हमारा प्राथमिक अल्कोहल, और ये हमारा बेटा यहां पर क्या लेंगे, ग्लूकोज। ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, ठीक। अब बेटा इसका क्या करा दीजिए आप, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में भाई, HNO3 की, ठीक। तो होगा क्या कि यहां से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को लेकर बाहर होगा। यहां तक कहानी क्लियर हुई, क्या बताया हमने, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा वहां से एक हाइड्रोजन ले लिया और इस वाले ऑक्सीजन को लेकर बाहर कर दिया। तो आप बोले सर यहां CHO बचेगा, ऊपर भी CHO है, अगर हम बेटा ऊपर भी एक ऑक्सीजन भेज दें तो बन जाएगा COOH, फिर बेटा CHOH का होल 4, और उसके बाद फिर बेटा अगर नीचे भी एक यहां पर ऑक्सीजन और भेज दें तो CHO बदल जाएगा COOH के अंदर, और ये हमारा बनेगा बाबूजी सैकेरिक अम्ल। ध्यान रखना ये क्या बनेगा हमारा, सैकेरिक अम्ल, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई पढ़ने वाले हैं भाई बोर्ड एग्जाम की पसंद 3 नंबर की ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, और ये रिएक्शंस बेटा कई साल से सोई हुई है, सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है, शायद इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको जागती हुई मिलेगी, है ना। 2023 के अंदर ये पूछी गई थी। चलिए आओ समझते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाएं। देखो आपको ध्यान रखना है भाई, यहां लेना है ग्लूकोज CHO, CHOH का होल 4, उसके बाद भाई CH2OH, ये हमने ले लिया ग्लूकोज,
ठीक, इस ग्लूकोज की बेटा रिएक्शंस करानी है किसके साथ? फेनिल हाइड्रोजन के साथ। फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला है C6H5NH इनटू में NH2। अब कैसे करोगे भाई इस रिएक्शंस को? तो आप बोले सर इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन ये वाले ऑक्सीजन को लेकर क्या कर देंगे? बाहर। इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को क्या करिए? बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो आप बोले सर यहां से H2O बाहर हो गया। ओके, अब कहानी क्या होगी? अब कहानी ये होगी कि भैया जब कार्बन से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है तो इसके कितने आबंध मुक्त हो रहे हैं? आप बोले सर इसके दो आबंध। इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन बाहर हो रहे हैं, कितने आबंध मुक्त हो रहे? दो। तो इनकी करा दो साझेदारी, N इंटू में NH, उसके बाद C6H5, नीचे ज्यों का त्यों जोड़िए CHOH का होल 4, उसके बाद बेटा CH2OH। और ये था हमारा फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बेटा बदल जाएगा फेनिल हाइड्रोजन में, और ये बदल जाएगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक, अब फिर से भाई इसको ले लीजिए, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में फिर से ले लो। देखो यहां पर CH डबल बॉन्ड में N इंटू में NH C6H5। ठीक, यहां CHOH का होल 4 है, हम इसको बेटा ऐसे लिख लें तो CHOH, फिर बेटा CHOH का होल थ्राइस, कुछ इस तरीके से 3 और 1 4 अणु है, और उसके बाद बेटा नीचे जुड़ा हुआ है CH2OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया फिर से बेटा इसी के साथ कराएंगे, C6H5NH इंटू में NH2, फिर से फेनिल हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा? आप इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लो भाई, इसके साथ भेज दो। तो आप बोले सर C6 बाहर होगा, C6H5N के पास जब एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो NH2 बन जाएगा। बाबूजी एक बात बताओ, जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो क्या बोलते हो भाई? एनिलीन, जिसका फॉर्मूला है C6H5NH2। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन से लीजिए और इस नाइट्रोजन के साथ भेज दीजिए, तो बाहर हो जाएगा NH3 अमोनिया। तो अब कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, इनके बीच में आ जाएंगे कितने आबंध? दो आबंध। चलिए तो यहां लिखेंगे CH डबल बॉन्ड में N इंटू में NH C6H5, उसके बाद भाई C डबल बॉन्ड में O, फिर CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद भाई CH2OH। ठीक, चलिए अब इसको पुनः फिर से ले लीजिए तीसरे स्टेप में, फिर से लेंगे तो CH डबल बॉन्ड में N इंटू में NH C6H5, फिर बेटा C डबल बॉन्ड में O, फिर CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद बेटा यहां पर है CH2OH। इसको उठाया, फिर से लिख दिया, फिर से बेटा रिएक्शंस करा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ, C6H5NH इंटू में NH2। अब क्या होगा? फिर से इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को लेकर बाहर, फिर से ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, तो यहां से बेटा कौन बाहर हो जाएगा? H2O, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बना लेगा कितने आबंध? दो। तो यहां बन जाएगा प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड में, उसके बाद N इंटू में NH C6H5। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड में आ जाएगा N इंटू में NH C6H5, फिर बेटा यहां पर CHOH का होल थ्राइस, लास्ट में बेटा है CH2OH, और ये बनेगा ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। तो आप लोग इस रिएक्शंस को ही देखकर समझ चुके होंगे कि भाई क्यों 3 नंबर में महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल। अब भाई आपसे पूछा जाएगा भाई बनाओ ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल। देखो तो यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO, उसके बाद बेटा CHOH का होल 4, उसके बाद बेटा CH2OH। ये भाई किसका फॉर्मूला हो गया? ग्लूकोज का।
इसका करा दीजिए अपचयन, इसका अपचयन करा देंगे C2H5O Na की उपस्थिति में, या C2H5OH Na की उपस्थिति में। तो यहां से क्या होगा, ये जो हमारा एल्डिहाइड समूह है ना, ये एल्डिहाइड समूह, ये बेटा C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में, इसका आप बेटा आवत तोड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन बीच से एक H इस ऑक्सीजन पास और एक H इस कार्बन पास, तो कार्बन पास हो गई 2H, बन जाएगा CH2OH, फिर नीचे ज्यों का त्यों वैसे जोड़ दीजिए CHOH का होल 4, उसके बाद बेटा बनेगा नीचे बेटा, उसके बाद CH2OH, और ये बेटा हमारा कौन बनेगा, सॉर्बिटॉल। ठीक है, चलिए ये हमारी थी ग्लूकोज की महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, एक भी रिएक्शंस बाहर नहीं होगी। अब उसके बाद बेटा हम आगे टॉपिक जो अपना पढ़ा हुआ उसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए पहले। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल को। आपसे बोर्ड एग्जाम में इस एमिनो अम्ल से क्या पूछी जाती है भाई, परिभाषा। क्या पूछी जाती है, परिभाषा, कि भाई एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। देखिए एमिनो अम्ल क्या है भाई, ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। किसकी भाई, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। और जो एमिनो अम्ल किसका है, ये एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें क्षारीय NH2 समूह यानी एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। क्या बताया हमने बताया भाई कि जो एमिनो अम्ल हैं, ये एमिनो अम्ल बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या होते हैं, वे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें क्षारीय बेटा कौन पाया जाएगा, क्षारीय एमिनो समूह। क्षारीय ये कौन है, हमारा भाई एमिनो समूह तथा अम्लीय, तथा भाई कौन सा वाला, अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। ठीक, अब इसके बेटा दो आवन बचे, एक आवन से मैंने जोड़ दिया H को और एक आवन से जोड़ दिया R, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, एमिनो एसिड का। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एमिनो अम्ल प्रोटीन की क्या है भाई, संरचनात्मक इकाई है। प्रोटीन की क्या है भाई, संरचनात्मक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें क्षारीय भाई कौन पाया जाएगा, क्षारीय एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है या पाया जाता है। ठीक है, आपको बेटा इस एमिनो अम्ल की परिभाषा को ध्यान रखना है। ठीक, वर्गीकरण बेटा आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, घबराओ मत। ठीक, इसके बाद अगली बेटा जो हेडिंग इसमें पूछी जाती है वो पूछी जाती है ज्वेटर आयन या द्विध्रुव आयन। चलिए इसके शॉर्ट ले लो पहले इसका। इसके बाद भाई अगली बेटा जो महत्वपूर्ण हेडिंग है वो है ज्वेटर आयन। आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता भाई बताओ ज्वेटर आयन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि यहां पर जो एमिनो अम्ल है वो क्षारीय NH2 समूह रखते हैं और किसको रखते हैं, अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह रखते हैं। ठीक,
इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वह प्रोटॉन का तो त्याग करता है और एमिनो समूह होता है उस प्रोटॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे एक द्विध्रुव आयन बन जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, ज्वेटर आयन। कैसे समझो, देखो यहां पर बेटा हमने ले लिया एमिनो अम्ल, हमने कौन ले लिया, एमिनो अम्ल, ठीक है। यहां पर ये हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये है COOH, ठीक है। यहां पर देखो अब यहां से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो भाई किसको देगा, H आयन, और ये बेटा O पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि इस हाइड्रोजन के प्लस चार्ज को खत्म कौन कर देगा, ये वाला नाइट्रोजन। कैसे, अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन को देकर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा किसको, इस हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को दे देगा तो यहां पर नाइट्रोजन से एक आबंध बना लेगा ये वाला हाइड्रोजन। अब चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज प्लस है और दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक और जुड़ जाएगा तो भाई बन जाएगा NH3 और ये बेटा जुड़ेगा COO। और यहां पर ये कार्बोक्सिलिक समूह है वो बेटा प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, H आयन का त्याग कर रहा है, इस पे माइनस है और यहां पर बेटा जुड़ा हुआ H, और ये बेटा हमारा क्या बनेगा, ज्वेटर आयन। यही क्या हमारा ज्वेटर आयन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक एमिनो अम्ल क्षारीय NH2 समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह रखते हैं, समूह रखते हैं, रखते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन का त्याग, ठीक है, तथा NH2 समूह, NH2 समूह प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं, जिससे क्या बनता भाई, एक द्विध्रुव आयन बनता है, जिससे एक द्विध्रुव आयन बनता है, आयन बनता है, जिसे ज्वेटर आयन कहते हैं, ज्वेटर आयन कहते हैं। चलिए इसकी शॉट लीजिए भाई। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन को, ठीक है। और विटामिन को आप लोग बेटा विशेष करके तैयार कर लेना क्योंकि एग्जाम में। चलिए आओ समझते भाई विटामिन को। देखो सबसे पहले अगर बात करें विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बात करेंगे किसका, विटामिन जो शब्द का प्रयोग है ये भाई साहब किसने किए थे, ये किया था फंक ने। किसने किया था, फंक ने। इस विटामिन को भाई कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा बेटा किसमें है, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब भाई कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं और कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। तो देखो भाई आज से आप लोग नहीं भूलोगे जल में घुलनशील विटामिन को। कैसे कि आप लोग जैसे भैंसिया को चराते हो, ठीक है, आप बोले सर हाँ हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग किसान आदमी हैं, आप लोग किसान हो, हम भी तो किसान हैं भाई, हम भी चराते भैंस को, ठीक है। तो वो भैंस क्या होती है, पानी में चली जाती है, बस वहीं से हमें मिल जाएंगे बेटा कौन से, जल में घुलनशील विटामिन, यानी
कौन से? हमने क्या बताया, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। भाई अपने लोगों की जो भैंस है वो कहां चली गई? पानी में। तो भा से हो जाएगा बेटा बी, वह सा से हो जाएगा सी। भैया यही बी व सी जो विटामिन है वो किसमें है? पानी में घुलनशील है। ठीक है, अब बचे भाई विटामिन में बेटा काय में घुलनशील हुई है? वसा में। कौन कौन से? ए, डी, ई और के। ये भाई हमारे किसके अंदर है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, चलिए अब हम लोग बेटा विटामिन का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना विटामिन, उनके स्रोत और उनके रोग। तो विटामिन और उनके रोग तो बेटा आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई यहां तक। चलिए भाई अब हम लोग देखने वाले हैं एक एक विटामिन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके सामने है, इधर रखे हुए विटामिन, उनके स्रोत और उनके रोग। देखिए विटामिन सी और विटामिन ई, इन दो को ध्यान रखना। विटामिन सी में आते हैं खट्टे पदार्थ और विटामिन ई के अंदर आते हैं ऑयल, जैसे सूर्यमुखी का तेल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना विटामिन ई और विटामिन सी, इन दो के अंदर ध्यान रखना स्रोत में, कि भाई सी में तो आएंगे खट्टे पदार्थ, ठीक है, और ई में आएंगे ऑयल। बाकी बात से सब में लगभग में सभी कैसे हैं, खाद्य पदार्थ कैसे हैं, सामान है। देखो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम बात करें तो भैया इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल मतलब किसको प्रभावित करेगा भाई? रेटिना को। तो भैया यहां पर ध्यान रखना, इससे जो रोग होने वाला है वह रतौंधी होना और दूसरा बेटा नेत्र रोग। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया भाई? रेटिनॉल। और रोग की बात करें तो नेत्र रोग, रतौंधी होना। अगर स्रोत की बात करें तो भैया मछली का यकृत है, ठीक है, अंडा, मांस, ठीक है, उसके बाद सब्जियां, पालक, कद्दू, ये बेटा लगभग में स्रोत तो सबके लगभग में सेम ही रहेंगे। तो आपको केवल विटामिन और उनके रोग ये ध्यान रखो। विटामिन सी में बस ध्यान रखना खट्टे पदार्थ आएंगे, विटामिन ई के अंदर ऑयल आएंगे। चलिए उसके बाद बेटा विटामिन बी को कई प्रकार से बांटा है। देखो विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अगर इसके अंदर बात करें स्रोत की तो स्रोत आते भाई चावल के छिलन हुए, ठीक, उसके बाद गेहूं के छिलके हुए, उसके बाद बेटा अंडे, मांस, मछली, दूध, सब्जियां। ठीक है, अगर रोग की बात करें तो इससे बेटा रोग है बेरी बेरी रोग होना, भूख न लगना। ये किसके अंदर है? विटामिन बी1 के अंदर। ठीक है, विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है भाई? राइबोफ्लेविन है। और इसके अंदर भी बेटा चावल के छीलन है, खमीर, दूध, अंडा, मांस, मछली, ताजी सब्जियां वगैरह। ठीक, बात करेंगे भाई इससे होने वाले रोग, तो होंठ तथा मुंह के कोनों का फटना और दूसरा है जीभ पर दाने पड़ना। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद भाई विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। ये भाई पेंटोथेनिक एसिड है। लगभग भाई इसमें क्या आते हैं स्रोत के अंदर, इसमें लगभग सभी खाद्य पदार्थ हैं और इसके भाई अभी लक्षण ज्ञात नहीं है। अभी इसके लक्षण पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। किसके? विटामिन बी3 के। विटामिन बी6 बेटा पिरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 क्या है? पिरिडॉक्सिन। और इससे रोग होने वाला है भाई एनीमिया रोग और रक्तता रोग, एनीमिया। ठीक है, स्रोत के अंदर बेटा लगभग में ईस्ट, मक्का, गेहूं, मांस, मछली, ताजी सब्जियां। स्रोत तो मैंने बोला लगभग सबके सेम रखना। विटामिन बी12 साइनोकोवालेंट। विटामिन बी12 इसके अंदर भाई कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक, इसके अंदर रोग होता है वह होता है पिड़ासी और रक्तता होना। पिड़ासी और रक्तता होना। और इसके अंदर बेटा ध्यान रखना मछली एवं अन्य जंतुओं के यकृत तथा मांस, तथा भाई कौन? मांस, उसके बाद अंडा आदि। ठीक है, चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बचे हुए विटामिन को कराएं। स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई देखो विटामिन सी। विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके अंदर आते हैं भाई स्रोत, मैंने बोला था खट्टे पदार्थ जैसे मौसमी, नींबू, संतरे, उसके बाद पत्ता गोभी, हरे, उसके बाद हरी सब्जियां। ठीक,
इसके अंदर रोग है, स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना तथा उनसे रक्त आना। ये भाई किसके अंदर? विटामिन सी के अंदर। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी भाई कौन? कैल्सीफेरॉल। इसके अंदर बेटा मछली स्रोत के अंदर आएगा, मछली के यकृत का तेल, दूध आदि। लेकिन अगर इससे बात करें रोग तो भाई रिकेट्स या सूखा रोग किसके अंदर होता है? विटामिन डी के अंदर। विटामिन ई टोकाफेरॉल, विटामिन ई टोकाफेरॉल, इसके अंदर देखो मैंने बोला था ऑयल आएंगे, गेहूं के अंकुर का तेल, बिनौले का तेल, सूर्यमुखी का तेल आदि। अगर बात करें इसके अंदर रोग की तो प्रजनन शक्ति का क्षय, प्रजनन शक्ति का क्षय। विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसके अंदर बेटा पालक, पत्ता गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक। और रोग बेटा प्रजनन शक्ति, रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि, रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि। तो आज आप लोगों को बेटा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। ऐसे ही बेटा अगर आप लोगों को टॉपिक देखना है तो लगातार चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।